मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 6 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। ये है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है। आत्मा को जन्म मरने के चक्कर में आना है, जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत, पूर्ण जन्म लेते थोड़े जन्म लेने वाला कम जन्म लेते। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता, कोई का थोड़ा पाठ होता। बाबा कहते ये कोई मनुष्य नहीं जानती, आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्मा का, कृष्ण तो आत्मा का बाप है ही नहीं। निराकार को बाबा कहते कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे ना, शिव बाबा को निराकार कहेंगे। साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले शुद्ध देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान हैं, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर के पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए कहेंगे पहले कलयुग शुद्ध तबाह कहते। बाप आकर के पुरानी को नया बनाते, नई सृष्टि स्थापन करते। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए कहेंगे पहले कलयुगी शुद्ध धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली बन ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की राजधानी नहीं होती है ना, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते ना शूद्र कुल राजाई करते। दोनों को राजाई नहीं है।
फिर भी उनका राज्य पर प्रजा। बा कहते, फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बा कहते, सतयुग त्रेता फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है ही नहीं है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता। वह पुरुषोत्तम थे ना। तो बाबा कहते, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र फिर पतित बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता। शूद्र बुद्धि बन गए ना। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते जो जिसकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माता पिता कहते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो तो ज़रूर बाप आया होगा, तब तो सुख गनेरे दिए होंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाबा कहते, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम जानते हम सुदेवता बनते हैं। बाबा कहते, अब शूद्र से ब्राह्मण बने। कलयुग ब्राह्मण भी हैं तो सही है ना। तो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ऑनली। गॉड फादर भी कहते हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। बाप कहते जरूर फिर बंधन में है ना। बाप आकर के इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राई त्राई करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे ये जब नेचुरल कैमिटीज आदि होगी। जौरपवासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया जौरपवासियों को यादव कहा जाता। दिखाते हैं पेड़ से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा है। बा कहते बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये एक खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। उस श्राप को उतारने वाले भी होते। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई भी नहीं दे सकता। भागवत कोई दुख नहीं दे सकता। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं। बाबा कहते लोगों को बहुत दुखी कर देते, पैसे भी बहुत कमाते। भक्त लोग ये काम नहीं करते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है ना। प्रजापिता अक्षर लिखेंगी तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। से ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्मतन वाला समझ लेते हैं। बा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हैं प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्मतन में कैसे हो सकता है। बा कहती सूक्ष्मतन में कैसे हो सकता है ना।
विष्णु को दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्कर का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते, लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं, जब भट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है ना। बाबा तो जौहरी था ना। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला लास्ट में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते, फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। बाबा कहते 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है, फिर कहाँ हिले नहीं, फिर सुई में डाला जाता है, कहाँ ठीक ना बने फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानती हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर के समझो। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बना करके बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पाठ मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोड़ियाँ पिशारी क्यों पड़ते हो। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ भाव में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत में 5000 वर्ष पहले हीरे जैसे था। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूज़ियम में बाबा कहते सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। बल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते। उनके लिए कहा जाता कोटों में कोई स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत हैं। 8 दाने हैं, सो भी नंबरवार है ना। वह पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। बाबा कहते उनकी ही राजधानी चलती है ना, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र को बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फ़ायदा है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियाँ होते नहीं हैं, ना उनको ज्ञान मग सिखाया जाता है। वह है ही सज्जू का प्रिंस। वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से गुरु करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर भी जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं, गाते भी हैं सतगुरु बिगर गति नहीं। बाबा कहते गाते भी ना सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वे फिर गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई देहधारी आदि गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें।
दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी पुरानी दुनिया में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप समझाते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ, तुमको आकर के विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है, वे जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ वह कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको याद करना है। बाप कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बाप कहते हैं बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा ये सब है अर्थ साइज बैजेस। ये तो जिए दान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसी को पता ही नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई दूर से ही पढ़ सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, सर्व खजानों की एकानामी की बचत बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भाव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो, माना बचत ना करते हो ना, तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि नियमित बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता है। वह हुई हद की प्रवृत्ति और ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बना करके उस अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती हैं। स्लोगन, स्नेह के खजाने से माला माल बन सबको स्नेह दे और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन सबको स्नेह दो और स्नेह लो। बाबा ने हम बच्चों को आज बचत के बारे में बताया और बचत भी करनी है। चेक करना है कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। अगर खर्च किया है तो बाबा कहते हैं अगर संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान में शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। अगर हम बाबा कहते बचत करते हैं ना, और बाबा बच्चों को जीवन मुक्ति में भी ले जाते हैं। बाबा कहते अभी तो सारे जीवन बंद में है ना, फिर बाबा बच्चों को जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। और बाबा कहते हैं आपने अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र करना है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बाबा बच्चों को फिर समझा रहे हैं कि बच्चे मैं गरीब नवाज हूँ, इसलिए मैं आता भी भारत में हूँ। और बाबा कहते अपना तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करते हैं ना, फिर बाबा कहते फिर उनको रिटर्न में मिलता।
बाप हम बच्चों को कहते हैं, गाते भी कहते हैं, गुरु कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते गुरु की दरकार नहीं, गुरु से बढ़कर कौन है? सतगुरु। फिर बाबा बच्चों को बताते हैं, बाप को बच्चे भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं और टीचर को भी भूल जाते हैं। फिर बाबा ने ये समझाया कि संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बार बार समझाते हैं। बाबा कहते मैंने पहले भी समझाया था और अब फिर समझा रहा हूँ। बाबा कहते इसमें शराब की कोई बात नहीं है, मैं कोई शराब नहीं देता हूँ। ज्ञान में शराब की बात नहीं होती है ना, कि कोई शराब मिल जाएगा, ये हो जाएगा। तो भक्ति में कितना डर रहता है ना, ज्ञान में कोई भी डर नहीं है। बाबा कहते तुम सब पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। ये पक्का निश्चय रखना है कि हम आत्मा परम धाम से आई हैं, यहाँ शरीर लेकर के पाठ बजाएंगी। आत्मा तो सबकी है ना। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।